नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम शिव सती की वास्तविक कथा शिवरात्रि पे बोलने जा रहे हैं। 15 तारीख को शिवरात्रि है और उन्हीं शिव और सती पार्वती पे ही मैं तब तक 15 तक वीडियो बनाऊंगी। शिव पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण पर हम उसी के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे और ये प्रेम, अहंकार, स्त्री सम्मान, वैराग्य और ब्रह्मांडीय संतुलन पर होगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो सुनना हो तो हमें सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। रोज़ ही वीडियो में डालते हैं, उसमें रोज़ देख लीजिएगा। शिव कोई देवता नहीं, शिव स्थिति, चेतना। शिव आदि अनंतहीन, निर्लिप्त, समाज, जाति, वंश से परे है। वो शमशान, भस्म, नाग, मृत्यु को स्वीकार करने वाले देव हैं। देवताओं से भी अलग हैं क्योंकि शिव मुक्त है। नरेशन पंचलाइन है कि जहाँ बाकी देवता संसार चलाते, शिव संसार से मुक्त रहते हैं। प्रजापति दक्ष, प्रजापति की पुत्री थी सती। बचपन से ही शिव भक्त थी। राजमहल त्याग कर वन में तप किया, कठोर तपस्या, अंजल तक का त्याग किए, क्योंकि वो कहती थी यदि शिव नहीं मिले तो जीवन भी स्वीकार नहीं। शिव का मौन स्वीकार था उन्हें। देवता भयभीत थे कि अगर ये विवाह नहीं हुआ तो ब्रह्मांड नहीं बदलेगा। सती का निर्णय समाज नहीं, सत्य चुनना था। जहाँ स्त्री अपने प्रेम के लिए खड़ी होती है ना, वह सृष्टि का नया मार्ग चुनती है। दक्ष का अहंकार था, शमशानवासी मेरा दामाद नहीं हो सकता। और सभी देव आमंत्रित शिव नहीं थे। उन्होंने यज्ञ किया था जिसमें सबको बुलाया पर शिव को नहीं बुलाए। सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची और पिता द्वारा सार्वजनिक अपमान। जिस स्त्री के पति का अपमान हो वह देह में नहीं रह सकती। दक्ष प्रजापति एक महान ऋषि था, सृष्टि के निर्माता वर्ग में गिने जाने वाले पुरुष। ब्रह्मा का मानस पुत्र था वो। पर जहाँ ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए वही विनाश का निश्चित होता है। दक्ष को एक बात सताती थी। उसकी पुत्री सती ने एक शमशानवासी से विवाह किया था और ये दक्ष का अहंकार था कि दक्ष कहता था जिसके शरीर पर भस्म हो, जिसके गले में आभूषण की जगह नाग हो और जो शमशान में रहे महलों की जगह, वो मेरा दामाद नहीं हो सकता। उसके लिए शिव कोई देव नहीं थे बल्कि उनकी प्रतिष्ठा पर कलंक थे। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ की घोषणा की। उसने ब्रह्मा को आमंत्रित किया, विष्णु को आमंत्रित किया, इंद्र, वरुण, अग्नि, जितने भी देव थे सबको आमंत्रित किया, लेकिन शिव को नहीं किया। जानबूझकर किया गया अपमान था ये भूल नहीं थी। वो जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया, उनका अपमान करना चाहता था। सती का मन, कैलाश में बैठी सती ने सुना पिताजी ने यज्ञ रचा है। सती का हृदय भर आया। एक पुत्री होने के नाते उसने सोचा पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है। लेकिन शिव ने कहा, शिव शांत थे पर उनकी मौन भारी था। उन्होंने कहा जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना स्त्री के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। पर सती आज देवी नहीं थी, आज वह एक बेटी थी। बिना बुलाए यज्ञ में चले जाना। सती यज्ञ भूमि पहुंची। चारों ओर वैदिक मंत्र, हवन की अग्नि, देवताओं की पंक्तियां। पर जैसे ही सती आई वातावरण बदल गया। अपमान की शुरुआत।
कोई उठकर खड़ा नहीं हुआ, कोई स्वागत नहीं, कोई आसन नहीं। और फिर दक्ष ने ये शब्द कहे जो किसी बेटी को नहीं सुननी चाहिए थी। दक्ष ने बोला, तू आई क्यों? जिसका पति मेरा योग्य नहीं, वह पुत्री भी मेरी नहीं। फिर शिव की ओर संकेत करते हुए कहा, शमशानवासी, भिक्षुक, उन्मादी, वह देव नहीं हो सकता। यह अपमान सिर्फ शिव का नहीं था, यह स्त्री के प्रेम का अपमान था, पत्नी के सम्मान का अपमान था। सती कांप उठी। उन्होंने कहा, पिताजी, आप शिव को नहीं जानते, आप अपने अहंकार को पूजते हैं। सती ने सभा को देखा। देवता मौन थे, ऋषि मौन थे, कोई नहीं बोला। और तभी सती ने यह वाक्य कहा जो इतिहास बन गया, जहाँ पति का सम्मान वह पत्नी देह में नहीं रह सकती। ये आत्मदाह नहीं था, ये देह का त्याग था। सभी मौन थे। यज्ञ की अग्नि जल रही थी, मंत्र गूंज रहे थे, देवता बैठे थे, लेकिन एक बेटी टूट चुकी थी। सती ने सभा की ओर देखा, ऋषि, देवता, पिता सब मौन। और तभी सती की आवाज गूंजी, जहाँ नारी के पति का अपमान हो, वहाँ उसका शरीर जीने योग्य नहीं रहता। यह क्रोध नहीं था, अंतिम निर्णय था। सती ने कोई बाहरी अग्नि नहीं ली। उन्होंने आंखें बंद की, प्राणों को स्थिर किया और योगिनी को प्रज्वलित किया। योग अग्नि। यह आत्महत्या नहीं थी, यह देह का त्याग था, क्योंकि देवी अमर होती है, देह नहीं। क्षण भर में अग्नि उठी, सभी कांप गए। दक्ष चिल्लाया, सती, लेकिन देर हो चुकी थी। अग्नि हुई शांत और सती का देह भस्म हो चुका था। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर शिव ध्यान में थे और अचानक उनका ध्यान टूटा। यह सामान्य क्षण नहीं था, यह शिव का हृदय टूटने का क्षण था। शिव बोले नहीं, चिल्लाए नहीं, क्रोधित नहीं दिखे, बस उनकी आंखों से एक अश्रु गिरा। और पुराण कहते हैं, जब शिव रोते हैं तो सृष्टि कांपती है। शिव ने जटा उखाड़ी, धरती फटी और उत्पन्न हुआ वीरभद्र, शिव का रौद्र रूप। शिव बोले, जाओ और उस अहंकार को समाप्त करो जिसने मेरी शक्ति का अपमान किया। वीरभद्र यज्ञ भूमि पहुंचे। यज्ञ ध्वस्त, ऋषि भयभीत, देवता भागते हुए। दक्ष का सिर धूल में गिरा पड़ा। यज्ञ जो अहंकार से रचा गया था, राख बन चुका था। शिव और सती की देह भूमि में पहुंच चुकी थी। उन्होंने सती को भस्मित देह को उठाया और फिर तांडव आरंभ। तांडव यह नृत्य नहीं था, यह विनाश की भाषा थी। पर्वत हिले, आकाश फटे, समय ठहर गया। शिव नाच तो रहे थे, पर सृष्टि टूट रही थी। देवता घबरा गए, ब्रह्मा मौन, इंद्र असहाय। तब विष्णु आगे आए। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। सती की देह खंड खंड होकर धरती पर गिरी और जहां जहां अंग गिरे वहां शक्ति पीठ बने। शिव का तांडव रूप का। शिव शांत हुए। सती जा चुकी थी, पर शक्ति नष्ट नहीं हुई थी। जब सती का देह भस्म हुई तो बहुतों ने समझा कथा समाप्त हो गई, लेकिन पुराण कहते हैं यह अंत नहीं था, एक नई यात्रा की शुरुआत थी। शक्ति देह नहीं होती है, शक्ति नाम रूप कुल नहीं होती, शक्ति चेतना होती है और चेतना कभी नष्ट नहीं होती। सृष्टि शांत हो चुकी थी, शिव ध्यान में लौट चुके थे, लेकिन उनका वैराग्य और गहरा गया। देवताओं को भय था, यदि शिव सदा वैराग में रहे तो सृष्टि कैसे चलेगी। शक्ति ने निर्णय लिया, मैं लौटूंगी, पर इस बार मैं स्वयं को फिर से गढ़ूंगी।
शक्ति ने हिमालय को चुना और जन्म लिया राजा हिमवान के यहाँ। नाम रखा गया पार्वती। पार्वती का बाल्यकाल। पार्वती कोई साधारण बालिका नहीं थी। तो आगे की कहानी कल के वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। कल मैं वीडियो दूसरी डालूं। ठीक, मेरी कहानी सुनने के लिए नमस्कार।